चतुर्दशी। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। प्रत्येक वर्ष भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा और उपासना की जाती है, जो मनुष्य के सब पापों का नाश कर सभी अभिष्ट को प्राप्त करती हुई भगवान के श्री चरणों की कृपा पात्र बनाती है। इस दिन व्रती को सुबह व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। कलश स्थापित करके उसके ऊपर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखकर दीप जलाना चाहिए। रोली चंदन से तिलक करके पुष्प अर्पित करने चाहिए और धूप कपूर आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर अनंत भगवान श्री हरि विष्णु का आह्वान करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने 14 ग्रंथयुक्त अनंत सूत्र को रखकर भगवान विष्णु के साथ ही उसकी भी पूजा करनी चाहिए। अनंत सूत्र बनाने के लिए कच्चे सूत के धागे में 14 गांठें लगाकर रखते हैं, जिसे अनंत सूत्र या अनंता कहते हैं। आह्वान करने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षी शिरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारिणे नम। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। इसका भावार्थ है, जिस परमात्मा के हजारों स्वरूप हैं, जिसके हजारों पैर हैं, जिसके हजारों आंखें हैं, जिसके हजारों सिर हैं, जिसके हजारों हाथ हैं, जिसके हजारों नाम हैं, जो परम पुरुष है और जो शाश्वत है तथा जो हजारों करोड़ युगों को धारण करने वाला है एवं उनमें अपने अनेक रूप धारण करके आता है, हम उसे प्रणाम करते हैं। पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव पार्वतीनाथ सर्व पापहरोहर। इसका भावार्थ है कि मैं तो एक पापी, पापकर्मी, परिपिष्ट तथा पाप में उत्पन्न हूँ। हे कमलनयन परमेश्वर, मुझे बचा लो और सारे पापों से दूर करो। इसके पश्चात आरती करके फल फूल और अन्न से नैवेद्य बनाकर भगवान विष्णु का भोग लगाते हैं। पूजा के बाद 14 गांठ वाले रक्षा सूत्र को पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ के बाजू में बांधते हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा माह्यनंत रूपाय नमोन्मस्ते। इस दिन घर में बिना नमक का भोजन बनाया जाता है। 14 गांठों वाली इस धागे या अनंता को 5 दिन या 11 दिन धारण करने के पश्चात जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। पूजा के बाद यह प्रार्थना करें। नमस्ते देव देवेशे नमस्ते धरणीधर नमस्ते सर्वनागेंद्र नमस्ते पुरुषोत्तम न्यूनातिरिक्तानि परिस्फुटानि यानि कर्माणि मया कृतानि सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व प्रयाहि तुष्ट पुनरागमाय दाता च विष्णुर्भगवानंत प्रतिगृहीता च स एव विष्णु तस्मात्तव्या सर्वमिदं ततंच प्रसीद देवेश वरान ददस्व। प्रार्थना के बाद कथा सुने। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर व दान देने के बाद स्वयं भोजन करें। अनंत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वांछित लाभ प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षी शिरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारिणे नमः। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। अब आपको सुनाते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर छल कपट से द्यूत क्रीड़ा में पांडवों से उनका राजपाट छीन लिया था। यही नहीं, दुर्योधन ने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने की शर्त भी जीत ली थी। तदनुसार 5 पांडव द्रौपदी के साथ वनवास के लिए चले गए। उनका जीवन बेहद कष्टमय था। श्री कृष्ण को जब यह दुखद समाचार मिला तो वह पांडवों से मिलने के लिए वन में पहुंचे। युधिष्ठिर सहित 5 पांडव अपनी करनी पर बेहद लज्जित थे। पांडवों की विपन्न स्थिति देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी बहुत दुखी हुए।
युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से इस दुख सागर से पार होने का उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत व्रत करने का सुझाव दिया, जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। इस व्रत के अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने जब भगवान अनंत के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है और हमारा ही स्वरूप है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है, जितने भी काल है, वे सभी पल, घड़ी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि आदि के रूप में पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल की व्यवस्था हम में ही समाहित है। इसलिए मैं ही अनंत हूँ और मैं इस युग में पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दानवों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के कुल में कृष्ण के नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस व्रत के बारे में विस्तार से पूछा कि इसमें किस देवता की पूजा करते हैं, किसने सबसे पहले से किया, इससे क्या फल प्राप्त हुआ और इसका क्या महत्व है। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। कुछ समय बाद उन दोनों को सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। शीला नाम की ये सुशील कन्या अपने माता पिता के घर में पलने बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता कालाज्वर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग चली गई। इसके पश्चात उसके पिता सुमंतु ने धर्मपुंस ब्राह्मण की दु शीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। यह स्त्री दुष्ट स्वभाव और कठोर वचन बोलने वाली प्रचंड महिला थी। सौतेली माँ के स्वभाव के विपरीत शीला स्वभाव से मधुर और गृह कार्य में दक्ष हो गई। स्वभाव में धार्मिकता होने के कारण वह घर की दीवारों और दरवाजों के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल आदि चित्रों को बनाकर घर की साज सज्जा करती थी। जब शीला बड़ी हुई तो उसके पिता सुमंत को अपनी सुलक्षणा और सुशील पुत्री के लिए सुयोग्य वर से विवाह की चिंता होने लगी। इसी समय वेद वेदांग के ज्ञाता प्रकांड विद्वान ऋषि श्रेष्ठ कौंडिन्य वहां पधारे और उन्होंने इस कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुमंत ने शुभ मुहूर्त में वैदिक विधि से अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से कर दिया। घर में स्त्रियां मंगलाचार कर रही थीं और ब्राह्मण स्वस्ति वचन कर रहे थे। उस समय सुमंत ने अपनी पत्नी से कहा कि बेटी दामाद के सुख संतोष के लिए कुछ द्रव्यम आदि दहेज में देना चाहिए। दुष्ट स्वभाव की उस स्त्री ने जो कुछ भी द्रव्य आदि घर में था उसे संदूक में बंद करके छिपा दिया और दामाद से बोली कि आप अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाइए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कौंडिन्य मुनि नवविवाहिता पत्नी को लेकर अपने आश्रम के लिए चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी किनारे रुककर वह स्नान, ध्यान और पूजन अर्चन करने लगे। इस बीच उसकी पत्नी शीला ने यमुना नदी किनारे लाल वस्त्र धारण किए हुए स्त्रियों के एक समूह को देखा। जब वहां पहुंची तो देखा कि स्त्रियां भाव से जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। जब शीला ने उन स्त्रियों से इस व्रत और उपासना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह अनंत का व्रत है, इसमें भगवान अनंत की पूजा की जाती है। इस दिन उत्तम अन्न से मालपुआ आदि पकवान बनाकर उसका आधा भाग ब्राह्मणों को दान करें और आधा स्वयं के भोजन के लिए रखें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। सबसे उत्तम यह होता है कि यह व्रत नदी के किनारे किया जाए या फिर स्नान ध्यान करके घर में अनंत भगवान की विधिवत पूजा करें। कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप दीप और नैवेद्य उनके आगे रखें। सूत का मजबूत तागा केसर में रंग कर 14 गांठ लगाकर इस मंत्र से बांधें, हे वासुदेव जो अनंत है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए बीरा उद्धार करो और अपने अनंत स्वरूप में लीन कर लो। हे सूत्र रूप में विराजमान अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत, जिसे अनंता भी कहा जाता है, पुरुष दाएं हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त होकर भगवान अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन ग्रहण करें।
ऐसा विधि विधान सुनकर शीला ने भी व्रत किया और सूत्र में 14 गांठें लगाकर और साथ में रास्ते के लिए जो भोजन था उसका आधा ब्राह्मण को देकर स्वयं खाया। वह प्रसन्नचित होकर पति के साथ अपने घर आ गई। व्रत की महिमा से उसका घर गोधन से युक्त धन धान्य आदि से संपन्न हो गया। उसके पास मणिमुक्ता युक्त आभूषण तथा उत्तम वस्त्र उपलब्ध हो गए। वह पूजन अर्चन आदि में व्यस्त रहने लगी और घर आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार भी पूरी तन्मयता से करने लगी। इस तरह वह अपने पति के साथ बहुत ही आनंदपूर्वक रहने लगी। एक दिन उसके पति ने उसके हाथ में बंधा हुआ 14 गांठ वाला धागा देखा तो चौंक कर उन्होंने शीला से पूछा कि क्या वह पति को बस में करने के लिए तुमने बांधा है? तुमने इसे क्यों धारण किया है? यह सुनकर शीला ने बताया, जिनके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदा ये मनुष्य को प्राप्त होती है, वहीं अनंत सूत्र मैंने धारण किया है। लेकिन धन संपदा और वैभव के मद में आकर ऋषि कुछ समझ नहीं सके और इसलिए संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने शीला के हाथ में बंधा हुआ अनंता तोड़ डाला और उसे अग्नि में फेंक दिया। इस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी। धन चोर चुरा ले गए। घर में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। घर में धन संपदा जैसे आई थी वैसे ही चली गई। कुटुंब में कलह होने लगी। भाइयों में झगड़ा होने लगा। अनंतता को फेंकने के पाप के कारण घर में दरिद्रता का वास हो गया। घर परिवार कुटुंब के कोई सदस्य उससे बात नहीं करते थे। इससे ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि शीला, मैं इन परिस्थितियों से बहुत दुखी हूं। संपूर्ण धन नष्ट हो चुका है, स्वजनों में कलह होता है। परिवार और समाज ने हमें बहिष्कृत कर दिया है। मानसिक और शारीरिक रूप से मुझमें अनेक व्याधियां व्याप्त होने लगी है। मैं अत्यंत दुखी हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। यह सब कैसे हो गया? क्या तुम मुझे इस अनर्थ का कारण बता सकती हो? सुंदर स्वभाव की सुशील और सुलक्षण पत्नी ने कहा कि यह सब अनंत सूत्र तोड़ने और फेंकने का परिणाम है। यदि इसके लिए कोई उपाय किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर ऋषि भगवान श्री हरि की शरण में चले गए। जंगल में जाकर वह तपस्या करने लगे। जंगल में उसने एक दिन आम के वृक्ष को देखा जिसमें फूल थे और कीड़े लगे हुए थे, लेकिन उस पेड़ पर कोई पक्षी नहीं था। ऋषि ने वृक्ष से भगवान अनंत का पता पूछा तो वृक्ष ने अनभिज्ञता व्यक्ति की दुखी हृदय से ऋषि आगे बढ़ गए। इतने में उसने बछड़े सहित एक गाय को देखा जो वन में इधर उधर दौड़ रही थी। ऋषि ने उससे पूछा कि क्या उसने भगवान अनंत को देखा है, तो गाय ने कहा कि उसने नहीं देखा है। आगे चलकर उन्हें घास पर बैठे हुए वृषभ दिखाई पड़े। उनसे पूछा तो वह भी भगवान अनंत के बारे में कुछ बता नहीं पाए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें 2 सुंदर सरोवर दिखाई पड़े जिनमें कमल खिले हुए थे, भौरे भ्रमण कर रहे थे। हंस, चकोर और बगुला आदि पक्षी भी तालाब में विचरण कर रहे थे। सुरम्य और रमणीक तालाबों से भी ऋषि ने भगवान अनंत के बारे में पूछा, लेकिन वे भी कोई उत्तर नहीं दे सके। इसके बाद गधा, हाथी तथा अन्य वन जीव मिले जिनसे ऋषि ने भगवान अनंत का पता पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। हताश और निराश ऋषि कौंडिन्य मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने प्राणों को त्याग देंगे। उसने वृक्ष में फांसी का फंदा बनाया और जैसे ही लटकने वाला था, करुणानिधि भगवान विष्णु अनंत रूप में वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण कर प्रकट हो गए। ब्राह्मण ऋषि का हाथ पकड़कर गुफा के अंदर ले गया, जहां उसे दिव्य आसन पर अलंकृत भगवान अनंत के विराट स्वरूप के दर्शन हो गए। ऋषि ने भगवान से कहा कि वह पापी है, उन्हें क्षमा करें और उनके कष्टों का निवारण करें। करुणा सागर अनंत भगवान ने ऋषि को घर वापस जाकर 14 वर्ष तक भगवान अनंत का जप तप करने का परामर्श दिया और कहा कि इससे तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा और वांछित लाभ प्राप्त कर मोक्ष भी मिलेगा। ऋषि ने पूछा कि कृपा करके मुझे यह बताइए कि वह वृक्ष कौन था? गाय और वृषभ कौन थे? 2 तालाब कौन थे? गधा और हाथी कौन थे? और अंत में मिले वृद्ध ब्राह्मण कौन थे जो मुझे आप तक लाए?
भगवान विष्णु ने बताया कि वह वृक्ष ब्राह्मण था और वेदों में पारंगत था, लेकिन उसने अपने शिष्यों को शिक्षा नहीं दी, इसलिए वृक्ष हुआ। गाय बीज खाने वाली भूमि थी, और जो वृषभ था वह सत्यलोक में धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाला था, जिसमें उसने पक्षपात किया था। जो 2 पुष्करणी तालाब थे, वे पूर्व में 2 ब्राह्मण बहनें थीं और केवल आपस में ही धर्म अधर्म का आदान प्रदान करती थी। उन्होंने वेद अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों, गरीबों और भिक्षुकों कभी दान नहीं दिया। जो गधा और हाथी तुमने देखे वे क्रमशः क्रोध और अभिमान थे। जो वृद्ध ब्राह्मण तुमने देखा वह स्वयं मैं था। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसा अनंत भगवान ने ऋषि को बताया था, उसने वैसा ही किया और फिर सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने पांडवों को यह कथा सुनाते हुए कहा कि आप लोग भी यह व्रत करें। अनंत चतुर्दशी व्रत के कारण ही महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए और उनके वंश ने अनंत काल तक राज किया। ये है भगवान अनंत की कथा और महिमा। कृपया सनातन धर्म के पौराणिक महत्व के तीज त्योहारों को अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं, क्योंकि अधिकांश हिंदू बच्चे जानकारी के अभाव में अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। ओम विष्णुवे नमः। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को भी भेजें।